two, three, four, five। सो सिंगल बॉडी पार्ट वर्कआउट शेड्यूल का आज हमारा है डे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे डे 5। हाँ, तो लेग्स चेस्ट बैक शोल्डर के बाद आज हम करने वाले आर्म्स का वर्कआउट। तो आर्म्स में हम सारी ही मतलब सारी चीज़ें लेंगे, बाइसेप ट्राइसेप और फोर आर्म्स वगैरह सारी चीज़ें करने वाले। तो अब आर्म्स में मेरा क्या माइंडसेट है, देखो यार, मैं तो एक तो बारबेल कर्ल, डंबल कर्ल, ये सारी चीज़ें तो इंक्लूड करूँगा ही करूँगा, बट मैं 12 से 14 रेपिटेशंस के मिनिमम 4 सेट सोच रहा हूँ। ताकि फिर क्या है कि अभी हम इतने ड्यूरेशन में, इतने कम फ्रीक्वेंसी में अगर हम ट्रेन करने वाले, तो डेफिनेटली हमको एक अच्छे लिमिट पे पुश करना पड़ेगा उसको। इसलिए मैं 4 सेट 10 12 14 रेंज के रेपिटेशन के बीच में विथ सम अमाउंट ऑफ वेट की, जो मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कि भाई मेरे को एकदम 10 10 ले लिया, मार रहा बस एकदम चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं वो नहीं करने वाले हैं हम। और एज एक मेंशन कर रहा, मैं लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि हम स्टैक लेने जाने वाले हैं। तो मैंने उसके साथ प्रोटीन क्रिएटिन, हालांकि प्लेन ओट्स तो लाए नहीं, वो तो बाद में ले लूँगा, बट मैंने प्री वर्कआउट जो है वो लिया हुआ है अभी। जैसे मैंने पहले ही बोला था, कैलोरी डिफिसिट की वजह से जो है लो एनर्जी फील हो रहा है, तो इसके लिए अभी मैं प्री वर्कआउट पे मतलब प्री वर्कआउट ले रहा हूँ वर्कआउट से पहले। तो ऑब्वियसली प्री वर्कआउट वर्कआउट से पहले ही लेते हैं, ठीक है। तो ये सीन है, ताकि थोड़ा सा क्या है एनर्जेटिक फील रहे और वर्कआउट में अच्छा सा फोकस बना रहे, एनर्जी बन रहे, और हमको जो चाहिए, जो इंटेंसिटी से हमको करना है वर्कआउट, एज हमने सिंगल बॉडी पार्ट चूज ही इसलिए किया कि हमको अच्छा ट्रेन करना है एक ही बॉडी पार्ट को फोकस करते हुए। तो इसलिए अभी प्री वर्कआउट एज जैसे मैं प्री वर्कआउट कंज्यूम कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे डिफरेंसेस तो आ रहा है, ऑब्वियसली आएंगे ही। कोई भी कॉफ़ी प्री वर्कआउट को कंपेयर नहीं कर सकती, कोई भी कितने भी तुम कॉफ़ी के पैकेट ले लो, प्री वर्कआउट को बीट नहीं कर सकती। जो प्री वर्कआउट का रिजल्ट रहता है, कॉफ़ी का रिजल्ट रहता है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। ऑलराइट, तो चलते हैं हम जिम, और आज आर्म्स वो भी निकल दे, शेकर भी निकल, ब्लैक, गिल्ला नहीं रहना चाहिए वही बस, बोलो नहीं है ना। एज मैंने पहले ही बोला हुआ है कि क्रिएटिन को जो है मैं पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन के साथ में ही ले रहा हूँ, तो इसलिए मैंने उसमें डाल दिया। चीज़ जो मैं अभी मतलब मॉर्निंग में ही प्रिपेयर कर लेता हूँ, जो कि कोई मील वगैरह नहीं है, बट मैं क्या करता हूँ बताता हूँ आपको। मॉर्निंग में ही मैं एक चीज़ प्रिपेयर कर लेता हूँ, मतलब इसको डाल देता हूँ। अब ये एक चम्मच ऑलमोस्ट 10 ग्राम का है, तो इसको मैं चिया सीड्स, इसको मॉर्निंग में डाल देता हूँ ताकि फिर मैं चलता रहे मेरा, बस मैं अभी के लिए रख देता हूँ। फिर मेरा जब तक मैं जिम से आता हूँ तब तक ये ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है लेने के लिए। चलो,
ओके, टाइम की कमी की वजह से मैं खाना खाते टाइम पे अभी रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि वैसे पहले मैंने सोचा था कि जिम से आने के बाद थोड़ा सा जो है वर्कआउट समरी वगैरह दूंगा, उसके बाद मेरे बाकी की चीज़ें वगैरह करूँगा, बट एज मुझे थोड़े दूसरे काम भी है अर्जेंट, तो सोचा है खाते टाइप पे ही, और चलो मैंने बोला एक कंटेंट भी जाता है अपना कि हम क्या कर रहे थे। तो देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने मॉर्निंग में जो इसमें चिया सीड्स वगैरह डाले थे और भरे थे, तो ये देखो अभी ऑलमोस्ट जो है वो उसमें क्या था, 5-10 मिनट लगते हैं उसको, बाकी ज़्यादा टाइम लगता नहीं है सोक होने में। तो वो अभी रेडी होता है, हो जाता है। फिर पोस्ट वर्कआउट जो मैं जिम में ही ले लेता हूँ वो है कि जैसे मैंने प्रोटीन और क्रिएटिन पहले ही बोला था, विथ अल्फा एसिड की एक टैबलेट। अब मैं लंच में क्या ले रहा हूँ, तो शायद आपको दिख सकता है, दिख रहा होगा, क्या पता कैसे दिखाऊँ, हाँ दिख रहा होगा शायद। तो हाँ, कुछ नहीं, इसमें मैंने 200 ग्राम जो है वो मेरा दही है, और ये मल्टीग्रेन आटा की रोटी, बस ये ऑलमोस्ट 150 के कम है, 130, 140, 135 ग्राम ही है वो, और इतना कंज्यूम करते हो। आज मेरे मम्मी ने मुझे ये मोरिंगा की जो ये रहती, क्या बोलते उसको, शेंगा, मराठी में शेंगा बोलते उसको, तो वो बॉईल किया हुआ मोरिंगा की ये है, तो वो खा रहा हूँ मैं। वैसे मैं खाता नहीं हूँ यूजुअली वो, और सैलड, वैसे ऑनियन भी है मेरे इसमें, बट वो खाता नहीं हूँ उसमें का, मैं आधा तो रख ही दूंगा क्योंकि बैड स्मेल की वजह से। ओके, तो लंच को रखते हैं हम साइड में।
अब बात करते हैं हम हमारे वर्कआउट की आज की। तो वैसे जो है हमने हमारी लिमिट पुश की आज, बट फिर भी पता नहीं क्यों मुझे आम का वर्कआउट सेटिस्फाइड नहीं लगा, पता नहीं क्यों। बट मुझे जो फटीग चाहिए था, मे बी मुझे लगता है या तो फिर मैं बहुत ज़्यादा हेवी गया, उसकी वजह से मेरा शायद माइंड मसल कनेक्शन बना नहीं ज़्यादा हेवी, मतलब मेरे लिए। क्योंकि यूजुअली मैं 10-10 की प्लेट डाल के बारबेल कर्ल वगैरह यूजुअली करता नहीं हूँ। तो शायद मुझे लगता है कि बट ऐसा यार, अगर डंबल अगर हम 12.5-15 का डंबल या फिर 12.5 का उठाते, 10 का तो बहुत ईजी हो जाएगा। बट अगर 12.5 भी उठा तो फिर वो 20 भी रिपीटेशन जा रहे हैं तो जा ही रहे, मार ही रहे। अब थोड़ा सा वेट बढ़ा है तो उससे शायद माइंड मसल कनेक्शन नहीं हो पाया इसलिए, या पता नहीं। अभी तो मुझे नहीं लग रहा है, मे बी कल परसों शायद पता चले मुझे। तो ये था मेरे आज के वर्कआउट को 8/10 दूंगा, ज़्यादा मेरे को लगा नहीं इतना। हालांकि फटीग मतलब जो है एनर्जी ख़त्म होना, ये चीज़ होना, थकवा आना, वो सब चीज़ें तो फील हुई, बट वर्कआउट उतना टॉप नॉच नहीं था। तो ये एक चीज़ थी। और तो वैसे देखा जाए तो एक चीज़ जो है वर्कआउट स्प्लिट की, जो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि वो अच्छी हो रही है कि कार्डियो कार्डियो अच्छा खासा 20 मिनट, 20, 21, 22 मिनट, 23 मिनट, थोड़ा सा जो है मैं मिनिमम 20 मिनट्स रखता हूँ, मैक्सिमम थोड़ा ज़्यादा, मैक्सिमम क्या जाता ही नहीं, बट ठीक है 1-2 मिनट ऊपर चले जाता है। बट प्लस पॉइंट उसका यही है कि मैं जो वर्कआउट के बाद जो कार्डियो कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है कि मॉर्निंग में अपना वर्कआउट हो रहा है, इसका मतलब मैं पहले कुछ खाता नहीं हूँ। बस सुबह उठने के बाद जो है वो गर्म पानी वगैरह पीना 2-3 गिलास, और उसके बाद बस वर्कआउट के पहले प्री वर्कआउट ले लेना और वर्कआउट करना। उसके उससे क्या हो रहा है कि हो सकता है उसकी वजह से भी एनर्जी थोड़ी कम फील हो रही हो, एक तो मन ऑलरेडी डेफिसिट में चल रहा है, बट जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना खाली पेट वर्कआउट का, वो एक तगड़ा मिल रहा है मुझे। और धीरे धीरे जो है मुझे थोड़ा लाइट फील होना चालू हो रहा है अब। वैसे ही ये वर्कआउट और इसके कोई रिलेटेड चीज़ नहीं है। देखो बचपन में क्या था, क्या क्या रहता था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हैप्पी हैप्पी जो बिस्किट रहता था, या फिर बर्बन हो गया, ओरियो हो गया, तो ये जो बिस्किट्स थे ना, इनकी बहुत ऐसा ये लगता था कि यार ये बिस्किट मिल जाए ऐसा वैसा। तो बचपन में चीज़ें ऐसी थी कि नहीं नहीं, मतलब जमता नहीं था वो। और सेकंड चीज़, जो एरिया में, टाउन में, गांव में जो मैं रहता था, वहाँ पे अवेलेबिलिटी भी नहीं थी ये सब चीज़ों की। तो कभी बाहर गाँव गया तो देखा तो थोड़ा सा ही होता था। तो अब सिचुएशन ऐसी आती है, मतलब एक टाइम के बाद हम उतना मैच्योर हो जाते हैं, या फिर हमारी प्रायोरिटीज़ बदल जाती है। तो अभी देखो ऐसा होता है कि सामने पड़ी रहती है बट खाने की इच्छा नहीं होती अभी, मतलब इच्छा होती है बट हम नहीं खा पाते वो चीज़ों को। तो वही चीज़ें कुछ मेरे साथ भी हो रही है। मैगी होना हो गया, उसके बाद में स्वीट्स हो गया, क्योंकि मैं स्वीट बहुत ज़्यादा खाता हूँ, मेरे को बहुत, मैं कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ मेरे को मेरा पता। स्वीट्स हो गया, उसके बाद में बिस्किट्स हो गए, तो ये सब चीज़ें हैं। तो जो अब पहले खाते थे और अभी चाह कभी नहीं खा सकते। तो इस चीज़ का कोई गिल्ट नहीं है, वो प्लस पॉइंट ये है एक्चुअली उसकी, वो ना खाने की वजह से जो मेरे बॉडी में चेंजेस आए, सबसे पहले जो डाइजेशन इश्यूज थे, या कभी कभी कॉन्स्टिपेटेड फील होना, ये सब चीज़ें अभी नॉर्मल है। तो डाइट की वजह से, और चिया सीड्स, मुझे इस चीज़ का बेनिफिट बहुत ज़्यादा पता चल रहा है। मैं तो बोलूँगा कि मिनिमम 10 से 15 ग्राम चिया सीड्स डेली का इंटेक रखो, चाहे आप तुम उसको ओट्स के साथ मिला के खाओ या वैसे पी लो, बट रखो। मैं क्या करता हूँ अभी, ये जो है ना, इसका हाफ जो है मैं लंच और मेरे चेक इन वर्क, मतलब ऑफिस के 5:30-6 बजे से पहले पहले कंज्यूम कर लेता हूँ। सेकंड हाफ जो है वो रात में 12 बजे के बाद कंज्यूम कर लेता हूँ। तो उससे क्या होता है, मेरा जो बाउल मूवमेंट है वो सब एकदम क्लियर रहती है, और डाइजेशन में ऐसा कुछ इश्यू नहीं आते। तो यही चीज़ है। और ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।